हेलो, आई एम बैक विद द रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड 15 ऑन जियो टेलीविजन। ट्वाइस अ वीक आता है। महविश हयात, एहसन खान, हीरा मानी, सुहेल समीर और इसमें है नैयर इजाज, माय फेवरेट। आई लव दैट गाय, ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर। महविश हयात 9 साल के बाद इस ड्रामे में अपेयर हुई हैं और जो लोग इनके फ़ैन हैं, जो इनको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, उनके लिए ट्रीट है। लेकिन इन माई ओपिनियन शी इज़ मिसकास्टेड इन दिस ड्रामा। शी इज़ वे मेच्योर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रोल। आई थिंक उनको अपने करेक्टर की चॉइस के अंदर मोर पिकी होना चाहिए था। और इसमें डेफिनेटली उनका बहुत लीड रोल है। सारी स्टोरी उनके अराउंड घूम रही है। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस ऑन अ वेरी बिग चैनल। बंदा फील करता है थोड़ा सा प्राउड। लेकिन यू हैव टू सी अपनी एज, अपना स्टाइल एंड देन चूज अ करेक्टर। दिस इसमें मुझे लगता है कि निहाल का करेक्टर जो है वो हीरा मानी को करना चाहिए था। और जो महविश का रोल है वो शबाब को करना चाहिए था। बिकॉज शी इज़ वे मेच्योर फॉर अ वाइफ एंड हीरा मानी कैन पुल इट ऑफ द यंग डिप्रेस सप्रेस्ड काइंड ऑफ रोल जो कि महविश हयात कर रही है। लेकिन बिकॉज महविश हयात ने कहा होगा कि मुझे लीड रोल चाहिए, मैं मेन हीरोइन बनना चाहती हूँ। सो बट शी इज़ नॉट फिटिंग really good in this character in my opinion. But जवार और निहाल का जो है ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रही है शबाब, और वो इनको मौके दे रही है। अपनी माँ के घर जाती है एवरी अदर एपिसोड में, ताकि पीछे से जवार जिस मकसद के लिए वो लेके आई है निहाल को, वो मकसद पूरा हो, ताकि वो इससे फारिग कर सके। लेकिन आई डोंट थिंक कि जब इसने ये हरकत की है, ये बहुत सोच रही थी कि इसका मियाँ जो है इस पर बहुत मरता मिटता है और बहुत इसके साथ इसका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो ये सिर्फ ऐसे कातिल की बेटी को लाके अपना मकसद पूरा करा लेगी। आई थिंक ये बाजी इस पर पलटने वाली है। आई थिंक वो अपनी जगह बना लेगी निहाल, और शबाब जो है विल बी इन बिग ट्रबल बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। आई थिंक शी विल about to face a really bad disaster. Anyways, शबाब अपनी माँ के घर गई हुई है, वो मिस कर रही है और अपने मियाँ को, और उसको फ़ोन पे कह रही है कि उसके पास जाओ, मेरी कुर्बानी ज़ाया ना होने दो। दीज आर द कोड वर्ड्स टू गो हैव सेक्स विद हर, जो कि ओपनली अब पाकिस्तान टेलीविज़न पे अभी नहीं बोल सकते। पहले मैं ये कहती थी कि शराब और ये और वो चीज़ें नहीं दिखा सकते पाकिस्तानी टेलीविज़न पे, बट नाउ दे शोइंग वे वर्स। So now it can happen कि they can openly start saying the word sex. In my opinion, doesn't matter now. They are showing all the shit. They can, so might as well. Anyways, जवार शाह जो होता है वो घर में फिर रहे हैं रेंडमली, और वो अपनी सिस्टर का प्लान सुन लेते हैं कि वो चाहते हैं कि वो सिस्टर फौजिया और उसका मियाँ चाह रहे हैं कि उसको जहर मिला के खिला दें निहाल को। तो वो अपने मियाँ से कह रही है, जाओ ये ट्रे लेके जाओ निहाल के कमरे में और उसको जहर खिला दो। तो वो अब पहले तो वो राज़ी नहीं हो रहा, फिर वो फौजिया कहने पे राज़ी हो जाता है, वो ट्रे लेके उसके कमरे में चला जाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जवार शाह ने जब ये प्लान सुन लिया और उसको ट्रे ले जाते हुए देख भी लिया है, तो वो पूरे घर में रेंडमली क्यों वॉक कर रहा है। वो सोच क्या रहा है और इतना स्लो मो क्यों वॉक कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या उसको यकीन नहीं आ रहा कि जिसने कानों से सुना है वो सही है। बस ही जस्ट रेंडमली वॉकिंग, और म्यूज़िक चल रही है और बहुत स्लो स्लो जा रहा है। फिर दिखाया सीन, जो बहनोई हैं वो निहाल निहाल बेहोश पड़ी हुई है, उनको फिर वही चीज़ कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ दे दूंगा, तुम बस मेरी ज़रा सी बात मान लो। और यानी कि जवार शाह इज राइट बिहाइंड दैट गाय, राइट बिहाइंड। आई डोंट नो व्हाई ही इज वेटिंग आउटसाइड, उसके कमरे के बाहर किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, जब तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारा बहनोई जो है वो जहर खिलाने जा रहा है तुम्हारी वाइफ को, और बातें ये सारी कानों में पड़ रही हैं तुम्हारे कि ही इज ट्राइंग टू रेप हर और ट्राई टू कन्विंस हर फॉर सेक्स। तुम क्यों नहीं आ रहे अंदर दरवाज़ा फाड़ते हुए। बट एनीवेज, जब तक कि निहाल चीखती नहीं है और शोर नहीं डालती, जवार शाह साहब कमरे में नहीं आते, गिविंग देम प्राइवेसी टू डू ऑल द शिट। बट एनीवेज वो आता है और एक जन्नाटेदार थप्पड़ अपने बहनोई को मारता है। बहनोई साहब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना ज़ोर से थप्पड़ पड़ता है कि वो उनके दिमाग के सारी सॉफ्टवेयर अपलोड डाउनलोड हो जाता है। एनीवेज वो वहाँ से भाग के निकल जाता है। फिर वो निहाल से माफ़ी मांगता है, जवार शाह कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। फिर वो जोम्बी लाइक निहाल को, जो कि ये हर थोड़े दिनों बाद जोम्बी हो जाती है, जब ये हन्नान की डेथ हुई थी तो भी वो जोम्बी वाली स्टेट थी, अब ये एक दिन भूखी क्या रह गई हैं, फिर इनकी जोम्बी वाली स्टेट हो गई है। वो उनको पकड़ के बीमारों की तरह पूरे थ्रू द गार्डन, थ्रू द घर, थ्रू द सीढ़ियाँ पूरा दिखाया, टाइम वेस्टेज। म्यूज़िक चल रही है, वो उसको पकड़ के ले जा रहे कमरे तक, और वो किस कमरे में लेके आया उसे,
हन्नान के कमरे में, वो जिसका भाई जिसकी डेथ हुई थी उसी के कमरे में लेके, क्योंकि उसकी तस्वीर लगी हुई है और मुझे याद है कि ये वही कमरा है जिसमें हन्नान रहा करता था। एनीवेज उस कमरे में बिठाता है और वो कहता है जो है ना, अब से तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें पूरा हक दूंगा अब तुम्हारे, अब से मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये कहता है, वो फूट फूट के रोने लग जाती है, उसके सीने से लग जाती है, पेट से लग जाती है, वॉट एवर। एनीवेज चलो कट हो गया सीन। दिखाया दूसरे सीन में वो जो बहनोई हैं वो भाग रहे, चाबी लेके गाड़ी के अंदर लेके वो निकल रही हैं, वो गाड़ी लेके निकल रही हैं। और फिर दिखाया है कि वो कहीं रोड साइड से कॉल कर रहा है, लेकिन रोड साइड से कॉल करना है तो ओके था, लेकिन उसको दिखाया ही स्निफिंग द ड्रग्स ऑन द बोनट ऑफ द कार। लाइक कोई जगह नहीं मिल रही, पूरे इन द ओपन सड़क के किनारे खड़े होकर वो ड्रग्स कर रहा है। और उसके बाद अपनी बीवी को कॉल कर रहा है कि मुझे कॉल ना करना, बहुत गड़बड़ हो गई है। उसने बताया नहीं कि क्या गड़बड़ हुई है, बस उसने कहा गड़बड़ हो गई है और मैं भाग रहा हूँ, और डोंट मेंशन माय नेम इन फ्रंट ऑफ जवार शाह। दैट्स अबाउट इट। सो ड्रग्स आ गई, रेप अटेम्प्ट भी आ गई, और सेक्स सजेस्टिव काइंड ऑफ लैंग्वेज भी आ गई है। एक ही एपिसोड अभी हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ एपिसोड। एनीवेज अल्लाह अल्लाह करके ये रात ख़त्म हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात बहुत लंबी थी, इतना आधे से ज़्यादा एपिसोड में, वो एक रात में इतने वाक़यात हुए हैं। इतने में अगर वो नूरी जो है वो ढूंढने निकल पड़ती है, अब कुछ और नहीं मिल रहा है इनको एपिसोड में दिखाने के लिए, तो नूरी हर कमरे में ढूंढती फिर रही कि निहाल कहाँ चली गई, निहाल कहाँ चली गई। ये भी वेस्ट हो गए, लाइक मिनट और टू और नूरी के ऊपर वेस्ट कर दिए। म्यूज़िक एंड वो ढूंढ रही हैं, आवाज़ें लगा रही हैं। एनीवेज शबाब जवार शाह आ गए हैं वापस निहाल को उस कमरे में छोड़ के। और शबाब मुझे समझ नहीं आती, जब अपनी माँ के घर जा रही है उसको रातों में कॉले पे कॉले, कॉले पे कॉले, कॉले पे कॉल। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मियाँ गो स्पेंड टाइम विद निहाल और कुछ हो, कुछ एक्शन हो उसका और उसका निहाल का, सो यू गेट अपना मकसद पूरा हो तुम्हारा। अब मैं भी कब तक ही कहूँगी, तो वो फ़ोन क्यों करे जा रही है, लाइक फ़ोन कॉल्स क्या वो रिसीव करते हुए ये काम हो सकता है क्या, कि पहली बीवी कॉल करे जा रही, कॉल करे जा रही, कॉल कर, कितनी कॉल करेगी औरत। आई गॉट इरिटेटेड कि या तो तुम उसी घर में ही रहो, या फिर तुम अपनी माँ के घर जाओ तो कॉल बैक ना करो, ताकि ये कुछ काम हो जाए। वैसे ही कुछ काम नहीं हो रहा जवार शाह से, पिछले 5 6 10 एपिसोड हो गई हैं, नहीं कब से हुई है, 7वें 8वें एपिसोड से लिखा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। एनीवेज जब निहाल अपने कमरे में बैठी हुई है डिसबिलीव की हालत में हन्नान के कमरे में, और खाना और कपड़े आ जाते हैं, और वो 2 मासियाँ सी आई हैं, वो कह रही हैं कि कल जवार साई ने कहा है कल आप शाम को तैयार रहिएगा। एनीवेज वो उठती है, अपने आप को शीशे में देखती है, अपनी शक्ल देख के खुद डर जाती है कि उसका कितना बुरा हाल हो गया 2 दिन के फाकों ने, उसका क्या हशर किया है। एनीवेज वो नूरी आखिरकार उसको ढूंढ लेती है, उनके कमरे में आती है, कहती है खुश हो जाओ, तुम्हें साई ने इस कमरे में ला के रख दिया, अब तुम्हारे लिए वो माइल हो रहे हैं, तुमसे मोहब्बत होने वाली है। वो कहती है ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला मत हो, वो पल में तोला है पल में माशा है। अब उसकी पहली बीवी अभी गई हुई है, कल आएगी तो वो फिर मुझे उठा के फिर क्वार्टर में फेंक देंगे, तो मैं यूज टू जलील होने की, तो मुझे इतनी कोई खुशफहमी नहीं है। एनीवेज हो रही और अब ये फाइनली रात ख़त्म हो गई। सुबह का सीन आ गया है, जो शबाब हैं वो अपनी माँ के साथ बैठी हुई हैं अजीब सी हालत में, और उसकी माँ कहती है जाओ अपना होलिया सही करो, तुम्हारे मियाँ को आज मैंने खाने पे बुलाया हुआ है, खूब अच्छे से तैयार हो, कहीं नहीं जाता तुम्हारा मियाँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये वहम मत पालो, जाओ तैयार हो। और फिर उसकी माँ ये कह के चली जाती है, और शबाब साहब अपने दिमाग में सोच रही हैं कहाँ जाओगे तुम, एक ना एक दिन ये शबाब का शबाब तुम्हें खींच लाएगा, शबाब का शबाब तुम्हें खींच लाएगा। और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हमारा टॉर्चर भी ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ है आपको बताएं, पिछले जो मैं 8 मिनट से 9 मिनट से बोल रही हूँ, आपको ने क्या इसमें मुद्दा, क्या हम आगे बढ़े, कुछ आगे नहीं बढ़े, बस निहाल का रूम चेंज हो गया फ्रॉम क्वार्टर्स टू हन्नान्स रूम, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। कुछ आगे कहानी नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं हुआ है, बस एक ये ज़रा सा हुआ है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, रिव्यू एंड लेट मी नो हाउ आई कैन इम्प्रूव। पीस।